और आपको बता दें कि भारत में कोरोना टीकाकरण की बात अब आपको हम बता देते हैं किस तरीके से अभियान शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा अब सरकार अपना पूरा ध्यान अभियान के दूसरे चरण पर केंद्रित कर रही है। बुधवार को केंद्र ने इस संबंध में समीक्षा बैठक की, जिसकी अध्यक्षता पीएम के प्रधान सचिव ने की। बैठक में तय हुआ कि दूसरा चरण अगले 3 हफ्तों में पूरा किया जाएगा, जिसमें वैक्सीन सेंटर्स और प्राइवेट अस्पतालों की संख्या बढ़ाना शामिल होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो टीकाकरण किया जा सके, खासतौर से उनका जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और जो एक साथ कई बीमारियों से पीड़ित हैं। और आपको बता दें कि दूसरे चरण में टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करने में पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल पार्टनरशिप की जरूरत है। इस बारे में मिरर नाउ ने एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से खास बातचीत की, जिन्होंने माना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वैक्सीन सेंटर्स की गिनती बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। Are we going to see the private players' role also in this in the coming future? What is the plan right now? So at some point in time, there will be private players. There are already private players. Vaccinations are being given in private hospitals also across the country, and many private hospitals are sites for vaccination. But this will gradually increase, and I think there is going to be a role of a public-private partnership as we go along, because we have to vaccinate a large number of people. To achieve that target, there has to be partnership to be able to vaccinate so many people in India, considering the diverse nation that we are, the urban, the rural area, and that is going to be a challenge. But we have done this in the past, whether it be the universal immunization program, the pulse polio program, or even the elections that we hold. So it is practical, it is possible, and I'm sure that in the coming few weeks we will start this process. और चलिए, हमारे सहयोगी आयुष्मान कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा अपडेट लेकर। आयुष्मान, अब बात सामने आ रही है कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ जो निजी अस्पताल यानी प्राइवेट अस्पताल हैं, उनके साथ एक जुगलबंदी करके इस टीकाकरण प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। देखिए श्वेता, जितनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट करना है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसी को लेकर तमाम सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे। कल जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई, उसमें इस बात की भी चर्चा हुई और इस बात पर जोर दिया गया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का जो पेस है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी की जो मौजूदा स्थिति है श्वेता, उसमें करीब 10,000 से 11,000 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है। आने वाले दिनों में जो अगले 2 सप्ताह में चेंज आने वाला है वो ये है कि जो 26 से 27 करोड़ की पॉपुलेशन है 50 साल से ऊपर की, उनको वैक्सीनेशन देना है, और उसकी संख्या अभी की संख्या से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। क्योंकि अभी अगर 3 करोड़ वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन पड़ रही थी, तो आगे जाके ये करीब करीब 27 करोड़ हो जाएगी। तो इसमें जो इंक्रीज़ है उसको ध्यान में रखना है, और उसी को रखते हुए जो वैक्सीनेशन साइट्स के नंबर हैं उसको करीब करीब आपको 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ये कहा जा रहा है कि सिस्टम इन प्लेस है, और आने वाले समय में हम उनका भी इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। बिल्कुल आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी